नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वाले, आप जानना चाहते होंगे कि अगला महीना यानी नवंबर आपके लव रिलेशनशिप में, आपके कैरियर में, फाइनेंस में, हेल्थ में कैसा रहने वाला है। तो वैसे तो विशेषकर इसमें लव रीडिंग में ज़्यादा देखती हूँ। जैसा टाइटल है अपना प्यार या धोखा, बहुत सारे पुराने लोग जो जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं। नए लोगों के लिए बता रही हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी रीड करूँगी, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन या और चीज़ें जो भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियो रेजोनेट होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और पूरा वीडियो देखिए। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर इसमें दिया जाएगा। कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं, टैरोट लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग या किसी तरह की भी आप एनर्जी रीडिंग करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सजिटेरियस, धनु राशि, नवंबर महीना आपका कैसा रहने वाला है। आपका पार्टनर आपको प्यार करता है या धोखा दे रहा है, ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। या आप प्यार करते हैं, धोखा दे रहे हैं, थर्ड पार्टी, या सारी चीज़ें सिचुएशन यहाँ पर देखी जाएंगी। कार्ड आपके सामने मैंने मिक्स कर लिया है। चलिए निकालती हूँ। अब मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर कैसी रहती है। सजिटेरियस, धनु राशि वालों की नवंबर महीने की लव रिलेशनशिप की एनर्जी। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए धनु राशि वालों की नवंबर महीने की एनर्जी। धनु राशि वालों की नवंबर महीने की एनर्जी। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइड कीजिए। बताइए कि धनु राशि वालों की नवंबर महीने की एनर्जी। अगर आज 28 तारीख को मैं देख रही हूँ, 27 है, 28 लग जाएगा रात में। वीडियो आप तक पहुँचते पहुँचते तो 28 हो ही जाएंगे, क्योंकि बहुत बार मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो अगर आप 28 से एनर्जी लेते हैं तो 28 से आप अगले महीने की पूरी, यानी अभी से लेके अगले नवंबर तक की एनर्जी यहाँ पर देख सकते हैं। धनु राशि वालों की अगले एक महीने की एनर्जी, लव रिलेशनशिप की, पार्टनरशिप की, रिलेशनशिप की एक महीने की एनर्जी, अगले एक महीने की एनर्जी। ये 5 कार्ड निकाले हैं मैंने और उसके बाद फिर मैं इनको और क्लियर करूंगी थोड़ा। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है, देखिए जस्टिस कार्ड, जो दिखाता है कि देखिए बहुत जगह तो समस्याएं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन कुछ धनु राशि वालों की शादी वादी का मामला भी हो सकता है, ठीक है। किसी किसी की शादी का मामला इस महीने में फिक्स हो सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है, मामला थोड़ा बन सकता है। और कुछ लोगों में है कि कहीं कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो वहाँ पर न्याय के मामले में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। या आप, ये भी है कि इस महीने में न्याय के मामले में, कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा उलझे रहेंगे। आपकी एनर्जी बहुत बैलेंसिंग दिखाई दे रही है। आप अच्छा सोचकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। एक बैलेंस एनर्जी धनु राशि वालों की मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मामला क्या है, पिछले समय में आप में से कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों में होप खो दी है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का मामला है, या आप सिंगल हैं, कोई रिलेशनशिप पुराने समय से था तो उसमें कुछ गड़बड़ तो हो गई है। तो ये नेगेटिविटी आपकी पर्सनालिटी पर आ गई है। आप अपनी पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, ठीक है। जो पुराना बीत गया है उससे पूरी तरह से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है सब कुछ शायद खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। इस कार्ड में देखिए ये पीला रंग जो दिखाई देता है, ये पॉजिटिविटी है, ये पानी है, इमोशन है। ऐसा नहीं इमोशन खत्म हो गए आपके अंदर, ये ग्रीनरी है, तो ये हार्ट चक्र को दिखाती है। तो आपके दिल में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बस आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जीवन में बहुत कुछ बाकी पड़ा है। ईश्वर कहते हैं कि देखिए पीछे 2 कप रखे हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं अभी, पर आप शायद देख नहीं पा रहे हैं। जो कुछ ईश्वर आपको आगे जिंदगी में देना चाहते हैं उसकी तरफ आप देख नहीं पा रहे हैं। आप अपनी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके, क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातों को ही सोचते रहते हैं, ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो वो सारी चीज़ें हमारी एनर्जी को ही ख़राब कर देती हैं। तो अगर आसपास कुछ पॉजिटिव हो भी रहा होता है तो हमें समझ में नहीं आता, हम उस तरफ देख नहीं पाते हैं। वैसे ये पर्सन है जो पीछे की तरफ देख ही नहीं पा रहा, जो कुछ बीत गया है उसी में डूबा हुआ है। तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है महीने के शुरुआती दिनों में, अभी से लेके जो एनर्जी 1 हफ्ते की है उसमें, कि आप ऐसा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और
कहीं ना कहीं कुछ सजिटेरियस में ये भी है कि जो पुराना आपने खो दिया उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया है, सेल्फ लव का कॉन्फिडेंस आया है, खुद को बूस्टअप करने का कॉन्फिडेंस आया है। आप किसी को भी आप किसी की सुनना नहीं चाहते, आप किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, आप बस चाहते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचें, चाहे कैरियर का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो। बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने आपके साथ प्रैक्टिकल बर्ताव किए हैं, आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी है। तो अब आपको लगने लगा है कि बहुत सोच लिया दुनियादारी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब आप किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचा जाए, अपने की तरक्की की जाए, अपने दिल के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में। अगर दिल में कुछ समस्याएं हैं भी, क्योंकि पिछले जीवन में आपने तकलीफें उठाई हैं, तो वो दिल में है लेकिन दूसरों को दिखा नहीं रहे। एक कड़क चेहरा होता है ना, एक मजबूत चेहरा, मजबूत फेस आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से एक चेंज दिखाई दे रहा है सजिटेरियस धनुराशि वालों यहाँ पर। और कहीं कुछ आपको हो सकता है कि कुछ नए लोगों का प्रपोजल भी मिल रहा हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बचपने को भी जिया जाए। पेज ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वॉन्ट्स का मतलब एक नई शुरुआत करना, एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ना, और एक पेज की एनर्जी के साथ। होता नहीं है कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, घूमते फिरते हैं, पार्टी करते हैं, मिक्स होते हैं पुरानी चीज़ों के लिए। तो आप मूव करने की कोशिश में थोड़ी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी एनर्जी में ऐसा भी आ रहा है कि किसी भी मामले में आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही बिल्कुल करेक्ट है, आप किसी दूसरे की सुनना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा ईगो को थोड़ा किनारे रखिए, बचपने को थोड़ा किनारे रखिए। अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों को और अच्छा किया जा सके, उनको सही दिशा में लेकर जाया जा सके, जो कुछ गड़बड़ हुई है उसको पॉजिटिव बनाया जा सके, तो थोड़ा सा ईगो को किनारे रख के बचपना ठीक है, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, नई दोस्ती करिए, पार्टी करिए, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ईगो को अपने अंदर मत आने दीजिए। धनुराशि वालों, आप वैसे भी बड़े थोड़ा सा एक कड़क मिजाज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसी में अगर आप ये भी ले आएंगे तो कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा संभाल कर चलने की जरूरत। अभी मैं इनको और क्लियर भी करूंगी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखा रहा है कि आप चाहते थे कि ये जो रिश्ता था आपके साथ जीवन में, इसको लंबा लेकर चला जाए, जीवन पर्यंत लेकर चला जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ हो नहीं पाया। लेकिन कुछ धनु राशि वालों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की संभावनाएं बन रही हैं। अगर किसी से एक नई मुलाकात हुई है, घर वालों ने शादी ब्याह के लिए आपका रिश्ता देखा है, किसी से फिक्स किया है, तो ये एक पत्नी का कार्ड है। आप किसी के पति बनना चाहते हैं, किसी की पत्नी बनना चाहते हैं, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यूनियन का कार्ड, शादी का कार्ड। तो कुछ धनु राशि वालों की शादियां मुझे फिक्स होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो शादी का मामला ये, लेकिन ये मुझे लग रहा है 20% लोगों के लिए है, और एनर्जी जो मैंने पहले बताई वैसी 20% लोगों के जीवन में शादी ब्याह का मामला हो सकता है। कुछ अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, या कोई सेलिब्रेशन, घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जिसका कनेक्शन आपसे हो सकता है, ठीक है। अब चलिए इसको और थोड़ा सा क्लियर करने की मैं कोशिश करती हूँ आपकी एनर्जी को, ठीक है। ये एक साथ रख लेते हैं, फिर हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया, ठीक है। आप इतने प्रैक्टिकल क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। देखिए, पुराने समय में आपको लग रहा है कि बहुत समय से आप किसी मामले में स्टक थे और उलझे हुए थे और सफ़र कर रहे थे, मतलब वहाँ पर आप अच्छी सिचुएशन में नहीं थे। तो किसी ऐसी सिचुएशन से आप अभी बाहर आए हैं, और कुछ जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर हैं, तो आपको जिम्मेदारियां भी उठानी है साथ साथ इस स्टक एनर्जी से बाहर आके, जहां आप बहुत उलझनों में थे, है ना, वो ठीक ठाक नहीं था। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में थे, वहां से निकल गए तो ही बेहतर है। तो आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक चेहरा अपने ऊपर आपने लगा लिया है जो लोगों को लगता है कि ये बड़ा मजबूत पर्सनालिटी, ऐसा वैसा एकदम मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दिल में आपको लगता है थोड़ा अकेलापन, कुछ चीज़ें महसूस होती हैं, पर आप किसी को दिखाते नहीं हैं। अब ये 5 ऑफ कप यहाँ पर जो आया है, ये क्यों आया है, इतने उदास और निगेटिव आप क्यों दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप यहाँ पर क्यों आया है धनु राशि वालों के लिए, डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप का क्या मीनिंग है।
देखिए, कहीं न कहीं आपको लगता था कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको बड़ा ऑफ़र मिलेगा, शादी होगी, मामला आगे बढ़ेगा, रिश्ता मज़बूत लग रहा था आपको, सब कुछ था। लेकिन वहाँ पर काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, सब कुछ बेकार हो गया है। और मनी मैटर के मामले में भी आप चाहते हैं कि कुछ धन आए, कुछ काम बने, तो दोनों तरफ से ही थोड़ी सिचुएशन कमज़ोर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप होप खोकर बैठ गए हैं कि पता नहीं, रिलेशनशिप में भी, पैसे में भी, काम में भी, हर तरफ अगर ऐसा ही होगा तो कैसे चलेंगे। तो एक निगेटिविटी आपकी पर्सनालिटी पर हावी हो गई है, उसको आपको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए 2 कप रखे हुए हैं जो बिल्कुल भरे हुए हैं, ये पुल है, तो किसी सिचुएशन से पार जाने का रास्ता भी है आपके पास और पॉजिटिव एनर्जी भी है, तो उससे आपको बाहर जाना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों आया। थोड़ा बहुत अगर फंबल हुआ हो तो क्षमा चाहूँगी, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा बिजी थी, मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ, तो टायर्ड हूँ, लेकिन आपका वीडियो बनाना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। तो अगर ऐसा कुछ हो तो अवॉइड कीजिएगा, सिर्फ मेरे मैसेज को सुनिएगा, फंबल पे मत जाइएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस, आप अपने जीवन में न्याय चाहते हैं, शायद इसीलिए थोड़ा सा एक अकड़ और ईगो या वो चीज़ें लेकर आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और कोई ना कोई, जिनका मैंने कहा था, कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला चल रहा है, तलाक का मामला चल रहा है, कुछ उस तरह के लीगल मैटर चल रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा है नहीं मैं सही हूँ तो मैं ऐसा ही करूँगा या करूँगी, तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सा पोलाइट होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, ये यहाँ पर क्यों आया है नाइट ऑफ पेंटिकल? क्लियर करिए डिवाइन एंजल्स, बताइए नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है। देखिए, ऐसा है कि आप दोनों का रिश्ता था तो बहुत मजबूत, ठीक है, एक दूसरे से फिजिकल अट्रैक्शन, कनेक्शन, प्यार, इमोशन सब कुछ था, लेकिन कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए इसके जस्ट नीचे भी थर्ड पार्टी का कार्ड है, नहीं तो मैं नहीं कहती, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस समय में। तो अगर वो थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं तो आपको लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत निगेटिविटी आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, सब कुछ खराब हो गया, लेकिन आप अभी भी फ्लैशेस में जाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके साथ जो बीती मेमोरीज हैं उन्हें भूल नहीं पा रहे। लोगों को दिखा रहे होंगे कि नहीं नहीं मैं तो भूल गया, मैंने मूव ऑन कर लिया, लेकिन ऐसा सच में है नहीं, आप अभी भी उन मेमोरीज में डूबे रहते हैं, इस बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, कि पता नहीं थर्ड पार्टी के साथ वो पर्सन कर क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरे टाइम मन में यही चीज़ें चल रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी लव रीडिंग और कितने कार्ड देखते रहते हैं जानने के लिए, तो एक एंजाइटी भी दिखाई दे रही है, इसमें एक निगेटिव एनर्जी है थोड़ी सी, तो आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आया जो कि एक यूनियन का कार्ड है, तो अच्छा एक पॉजिटिव कार्ड है, ये यहाँ पर क्यों आया है फिर भी क्लियर करते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? देखिए, ये जैसा मैंने कहा था कि कोई किसी के पति बनने वाला है, पत्नी बनने वाला है, थोड़ी सी निगेटिविटी यहाँ पर भी है, कुछ लोग हैं जो जलेंगे आपकी इस किस्मत से, लेकिन यूनियन साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोगों की शादियों का मामला तो यहाँ दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो आपको प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं। देखिए, जब हम रीडिंग करते हैं तो सारे धनु राशि वालों की एनर्जी एक जैसी नहीं हो जाएगी, यहाँ पर 2-3 तरह की एनर्जी आ रही थी, तो जिससे रेजोनेट हो वो इससे कनेक्ट हो सकता है, देख सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए अगले 1 महीने में कैसी रहेगी। आपके पार्टनर की एनर्जी अगले 1 महीने में, आपके पार्टनर की एनर्जी अगले 1 महीने में कैसी जाएगी? वो प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं, क्लियर करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी अगले 1 महीने में आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी अगले 1 महीने में आपके लिए। तो देखिए, कितना भी कुछ उठापटक हुआ हो, कुछ लोगों में तो समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो आपके पार्टनर हैं किसी भी सिचुएशन में आपको खोना तो नहीं चाहते हैं। मामला गड़बड़ हो, बहुत सारा ऐसी चीज़ें, सिचुएशन बनी रही है जहाँ पर वो भी थोड़ा सा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्टक एनर्जी में है। देखिए, यहाँ पर एक ये कार्ड आया हुआ है जहाँ पर वो पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है आगे बढ़े क्या करें। होता नहीं कभी कभी आंखें बंद है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, हर तरफ से एकदम जकड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ ऐसी है जहाँ पर वो स्टक दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए करना चाहते हैं, इमोशन है, कनेक्शन है, सब कुछ है, पर कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर वो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, और
बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने दिल में छुपा रखी हैं, आपको शेयर भी नहीं कर रहे हैं। और शायद आप इसी बात से नाराज होंगे कि कुछ कहता नहीं है, बताता नहीं है, क्या बात है क्या नहीं है, पर वो आपसे क्लियर भी नहीं कर रहे हैं और आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। अगर पिछले समय में उनसे कोई गलतियां हुई हैं तो वो अपने आप में सोचते भी हैं, उनको गिल्ट भी महसूस होता है कि हाँ मुझसे ये गलतियां हो गई हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे आके सामने से माफ़ी मांग लेंगे, ऐसा सामने से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, अपने आप में महसूस करें। उनको लग रहा है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो आपको जजमेंट दे पाएंगे, वो आपको न्याय दे पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे आप दोनों के बीच में गड़बड़ आ गई है। कुछ लोग हैं जो उनका दिमाग में कूड़ा भर रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है, आपके प्रति खिलाफ किया जा रहा है आपके, ठीक है। तो यहाँ थर्ड पार्टी है और उनको कभी कभी ऐसा भी डाउट हो रहा है कि आप शायद किसी थर्ड पार्टी में आ गए हैं। जैसे वो किसी बहकावे में आ रहे हैं, वैसे आपके दिमाग में भी किसी ने कुछ भर दिया है। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो कनेक्शन में नहीं हैं, या तो ब्लॉक हैं, या एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, या कनेक्शन है भी तो बातें बहुत कम हो रही हैं, तो वहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऑनलाइन कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस, यहाँ वहाँ, या हो सकता है कि आपके कोई कलीग हों या आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हों, फैमिली वाले हों, उनसे आपके बारे में खबर लगाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक करने की एनर्जी है और ये जो एनर्जी आई है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत उलझनों में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। अभी हम क्लियर करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ये जो एनर्जी आई है ये एनर्जी क्यों है। जैसा मैंने आपकी एनर्जी क्लियर की थी, ठीक है। पहले मैं एक कार्ड ही निकाला करती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की समस्याओं में थोड़ी सी जो उलझने हैं उसको और मैं कम कर सकूँ। इसके लिए थोड़ा और क्लियरिटी करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये स्टक एनर्जी क्यों आई है, आपके पार्टनर के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। देखिए, कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिलेशन के बीच में कोई, चाहे आपकी फैमिली चाहे उनकी फैमिली, कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो जलते हैं, जो आपको एक नहीं होने देना चाहते और ये मामला स्टक हो रहा है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर हैं कि आपकी तरफ पॉजिटिविटी से उसके बाद भी बढ़ना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये है कि वो विक्ट्री चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, आपका यूनियन हो जाए, वो आपकी तरफ बढ़ें। तो आपके बारे में खबर लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या अगर शादी वादी का मैटर हो रहा है आपका, तो उस बारे में पता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में खोज खबर रखें। भाई थर्ड पार्टी कार्ड जो आया हुआ है, ठीक है, सब कुछ आप ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इन आउट की एनर्जी आपकी हो रही है। जैसा यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स में, तो कभी ठीक रहते हैं, कभी ठीक नहीं रहते हैं। इस वजह से वो क्लियर करना चाहते हैं और आपके बारे में खबर लगा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये 3 ऑफ पेंटिकल, यानी मैं तो इसे थर्ड पार्टी कार्ड कह रही हूँ यहाँ पर, खासकर इस एनर्जी में ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन। देखिए, द टावर कार्ड आया। आप दोनों को अलग करने में, या अगर वो आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, सिचुएशन गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी देखिए साफ साफ दिखाई दे रही है। इस थर्ड पार्टी के कारण ही वो आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आप दोनों में झगड़ा हो गया, अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं जजमेंट कार्ड, उनके दिल में ये क्या आ रहा है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। जजमेंट कार्ड क्यों आया है डिवाइन। देखिए, जैसा कि आप चाहते थे कि वो आपको कोई बड़ा ऑफर दें, आपसे शादी करें, आपके साथ जीवन में आगे बढ़ें, क्लियरिटी दें, वो कोई छोटा ऑफर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्ती रख लो, बातें कर लो, मिल लेंगे, ऐसे वैसे। तो ये देखिए, आप इस चीज़ों में टाइम पास नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मामला यहाँ पर अटक गया है कि चाहते तो दोनों लोग बड़ा थे, लेकिन पर उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी हो नहीं पाई है, तो उस तरह सेटलमेंट करना चाहते थे। और इसी बात से उनको गिल्ट भी है, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने कौन सी गलती की है। ये देखिए, अब यहाँ पर आगे हम 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर धनु राशि की एनर्जी में क्यों आया है। देखिए, वो आपसे कुछ बता नहीं रहे हैं, अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं और अंदर बहुत इमोशन है आपके लिए, पर सामने से बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा। वही काम आप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चैरियट की एनर्जी है, एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन
हो सकता है कोई ट्रैवलिंग करें, कोई एक्शन लें आपकी तरफ। अभी मैं देखूंगी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। सॉरी, कैमरा ही गिर गया था। ठीक है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ एक बार दोबारा से और फिर हम देखते हैं। धनु राशि वालों की जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। धनु राशि वालों की जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए नेक्स्ट एक्शन। देखिए, ये तो खुद ही बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्लियर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का धोखा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, दो तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि आगे मूव किया जाए, आपके साथ रहा जाए, क्या किया जाए, इसको क्लियर करती हूँ। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, देखिए मामला क्या है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ जो आपके पार्टनर उनकी शादी का मामला चल रहा है, तो अपने जीवन में इसीलिए वो टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। वो आपसे की तरफ से प्यार व्यार सब होने के बाद भी मूव कर रहे हैं, और यहाँ कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई तरह की थर्ड पार्टी की दिक्कतें हैं, तो इस तरह की एनर्जी आई है। तो उनको लग रहा है वो आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। एक अपने जीवन में नई शुरुआत करते हुए, रीबर्थ का कार्ड है। इमोशनल कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है कि मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा है उनको। और ये देखिए शादी का कार्ड है, ये देखिए, ठीक है। सोलमेट कार्ड भी आया है। दिल में कनेक्शन है, लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी के चलते वो आपसे दूरी बना रहे हैं और दूर जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों में रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दो धर्म का गैप है, एज का गैप है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ डिफिकल्टी है आप दोनों को यूनियन होने में, इसलिए इन्होंने तो भाई शायद अपने परिवार की पसंद से शादी का मामला देख लिया। कुछ मामला ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप के लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं। दो कार्ड निकालेंगे। देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि अगर अगला बंदा शादी कर रहा है, कुछ एक्शन ले रहा है, आपकी तरफ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपके जीवन में डिवाइन और बहुत कुछ देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जैसे देखते कहते हैं ना, एक आगे निश्चिंत होकर बैठे। 9 कप का मतलब आपको सब कुछ देंगे, सिर्फ एक सच्चे प्यार की कमी आपके जीवन में थोड़ी सी महसूस होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किस्मत कुछ ऐसी चल रही है कि जहां पर भी प्यार या इमोशन का मामला होता है वहां पर एक निगेटिव एनर्जी आ जाती है, अलगाव की स्थिति आ जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। कुछ लोग आते हैं तो छोटे मोटे ऑफर देते हैं जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप टाइम पास के मूड में नहीं है अभी, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि भाई अपनी खुशियों के बारे में सोचो, अच्छे से रहो, आगे जो आपके लिए बेहतर होगा वो मैं आपके लिए भेजूंगा, ठीक है। अभी जो पुराना गड़बड़ हो गया है उसके बारे में बहुत एनर्जी अपनी वेस्ट मत कीजिए। चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ के मामले में लंबे समय से आप किसी चीज़ के पीछे पड़े में कुछ क्राइसिस दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। हेल्थ के मामले में सजिटेरियस कुछ चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेंटली आप बहुत थक रहे हैं, इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखिए हेल्थ के मामले में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कितने काम आपने उठा रखे हैं, या पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, या बहुत सारी इमोशनल कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं और आप उसको ढोते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं ठीक हो जाए, पर अभी कुछ अच्छा नहीं हो पाया है, लेकिन डिवाइन का साथ है आपके साथ। तो ये तो हेल्थ का मामला था, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप देखते हैं कैरियर और फाइनेंस के मामले में। लास्ट में यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी, तो आप लोग बीच में छोड़ के मत जाइए, लास्ट तक रहिए, बने रहिए। देखिए कैरियर और फाइनेंस के मामले में सजिटेरियस, कैरियर के मामले में अगला महीना कैसा रहने वाला है। स्पिरिट गाइड एंजल्स धनु राशि वालों को गाइड कीजिए। कैरियर के मामले में अगला महीना कैसा रहने वाला है, अगला आने वाला टाइम कैरियर के मामले में कैसा रहेगा। आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करते, तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कैपेबिलिटीज को सामने लाने का वक्त आ गया है। आपका कैरियर के मामले में धनु राशि
तो देखिए, आप जितना काम कर रहे हैं जो भी है उससे आगे इन दिनों बहुत बड़े बड़े सपने देखते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और उनको कोशिश कर रहे हैं कि भाई इतना सब तो हो गया, आगे बढ़ा जाए, कुछ और अचीव किया जाए, कुछ चीज़ों में आगे जाएं। तो इस मामले में देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि समय चक्र काम के मामले में आपका बेहतर चल रहा है, डिवाइन का सपोर्ट है आपकी तरफ, आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। पेज ऑफ कप, कुछ छोटे छोटे काम के ऑफर भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत बड़ा नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव आपके लिए थोड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। द मैजिशियन कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप के अंदर कई तरह की क्षमताएं हैं। आप वैसे भी योद्धा हैं, तो लड़ते बढ़ते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। बस मामला ये है कि थोड़ा सा आलसी है, तो अपने आलस को त्यागिए और आगे बढ़िए। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको असल में करने की ज़रूरत है, अपनी कैपेबिलिटी को बाहर लाने की ज़रूरत है, क्षमताओं को बाहर लाने की ज़रूरत है। द हर्मिट, कुछ समय ऐसा आता है जब आप काफ़ी उतार चढ़ाव देखते हैं और अंतरात्मा में जाकर खोजते हैं कि मैंने क्या गलतियां की, क्या करना था, क्या नहीं करना था, क्या प्लान करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसा भी समय है जहाँ पर आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। हर्मिट एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव का समय होता है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, कुछ लोग जो जॉब नौकरी इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो न्यू जॉब खोजने की तैयारी में लगे हैं, नया कुछ सर्च कर रहे हैं, नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि द हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। देखिए, हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि पिछले समय में आप ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, परेशानियां देखी, अब जाकर एक बराबर धरातल पर थोड़ा सा आए हैं। तो मन में एक डर है, हो सकता है कि दो तरह के काम हैं आपके। जैसे देखिए, मैं सजिटेरियस हूँ, तो मैं एक तरफ टैरो रीडिंग का आपका काम कर रही हूँ और एक तरफ मेरा अपना फिल्म लाइन का काम है, राइटिंग, डायरेक्शन, वो सारी चीज़ें क्रिएटिव वर्क है। तो दोनों को बैलेंस बिठाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही, जिसकी वजह से हर्मिट कार्ड यहाँ पर आया है। आप देखते हैं, इसी में और कार्ड निकालूंगी। फाइनेंस के मामले में धनु राशि वालों का अगला महीना कैसा रहेगा। देखिए, मनी मैटर के मामले में थोड़ी क्राइसिस दिखाई दे रही है। भी शुरुआती दिनों में भी आप जिन चीज़ों के पीछे पड़े हैं, वहाँ मनी पैसे का मामला थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बन पा रहा जैसा आप चाहते हैं, जैसा फ्लो चाहते हैं। लगे हुए हैं, कहीं कहीं पर पैसा फंसा भी हो सकता है कुछ लोगों का, तो थोड़ा सा इसमें वक्त लग रहा है। बहुत अच्छा समय मनी मैटर के मामले में नहीं दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंस के मामले में कैसा रहेगा आगे का समय। देखिए, कुछ पैसे थोड़े बहुत हैं आपके पास, तो आप उन चीज़ों को लेकर प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या किया जाए, इनसे हम क्या करें, क्या ना करें। और कहीं कहीं पर आपका काम बनता है, कुछ चीज़ें होती हैं, वहाँ जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, और पता चलता है कि कोई थर्ड पार्टी आपके काम में नुकसान करने के बीच में आता है। जहाँ मनी मैटर का मामला बनता है, थर्ड पार्टी को नुकसान करती है, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो डेविल कार्ड आया है, काम बनते बनते कुछ निगेटिविटी आ सकती है, कोई है जो बिगाड़ने की कोशिश करेगा मनी मैटर के मामले में। ठीक है, चलिए और देखते हैं फाइनेंस के मामले में अगले महीने में क्या कुछ अचीवमेंट रहेगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि शायद बनते बनते कुछ मामला बिगड़ जाए, तो आपको ऐसा लगे कि पता नहीं ये क्या हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन बहुत कुछ है, जैसा मैंने पहले भी रिलेशनशिप में भी कहा था कि बहुत कुछ है, आपको बस रिस्क लेने की ज़रूरत है। एक गहरा समुंदर है जहाँ पर एक छोटी सी नाव लेकर आपको पार करना है या उस तरफ जाना है। देखिए, तो ये हिम्मत चाहिए, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, फिर आप अपने कैरियर में और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तो कैरियर और फाइनेंस को लेकर एनर्जी थी आपकी। ठीक है, अब आपके मन में कुछ सवाल रह गए होंगे, तो देखिए, कैरियर और इसके मामले में मैं डिवाइन की गाइडेंस के लिए 2 कार्ड निकालूंगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि कैरियर और मनी मैटर के मामले में सजिटेरियस वालों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि बेकार की ओवर थिंकिंग आप ना करें, भगवान का सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आप रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, मतलब कहते इतनी थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, दिमाग की दही हो रही है पूरी तरह से। और जैसा मैंने अभी आपको बोला कि मैं 2-3 दिन से ढंग से सोई नहीं, इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत है, बिजी थी, तो सेम सिचुएशन इधर भी चल रही है जो यहाँ पर कार्ड में निकल कर आया है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि भाई कोई टेबलेट खा लें, कुछ अच्छा कर लें, मेडिटेशन कर लें और रिलैक्स होकर सो जाते हैं, पर समय भी नहीं मिल पा रहा जिसमें कि हम ढंग से अपनी नींद को पूरा कर सकें, कुछ काम करने पड़ जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन आगे भी दिखाई दे रही है धनु राशि वालों, थोड़ी सी एंजाइटी दिखाई दे रही है। सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, निगेटिविटी अपने माइंड में ना लेकर आएँ, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें, अपने चंद्रमा को मजबूत करें
और डिवाइन कह रहे द स्टार कार्ड आया है, यानी कि जो कुछ आप चाहते थे लंबे समय से वैसा कुछ होने का समय भी है, आगे काम बनेंगे। आपने लंबे समय से अगर संघर्ष किया है तो वहां पर छोटे छोटे फूल उगाए हैं, बंजर जमीन में भी आपने पौधे और फूल उगाए हैं, मेहनत की है, तो ये डिवाइन है, ये एंजल्स हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे आप ग्रोथ करते हुए दिखाई दे। रिकंसलेशन का कार्ड है, दोबारा से आपका बिगड़ा हुआ सब कुछ बनाने के लिए डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सोलमेट कार्ड आया है, तो डिवाइन आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ काम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे कि यस और नो का कार्ड निकालूंगी। आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया हो तो उसको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी, उत्तर ना मिला हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, जैसा कि थर्ड पार्टी के में जानना है, आपके पार्टनर के बारे में जानना है, नेक्स्ट एक्शन जानना है, क्योंकि ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी का कुछ अलग अलग तरह की एनर्जी यहाँ पर कलेक्टिव रूप में आती है, लेकिन पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली मिलान करवा सकते हैं शादी के लिए, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, कुछ जानना है टैरोट रीडिंग से दिखा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। इस नंबर पर कॉल नहीं लगेगी, आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज मुझे डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। अब आपके लिए मैं यस और नो के कार्ड निकालूंगी। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं ध्यान में लाइए, प्रश्न दोहराइए, उत्तर दीजिए ईश्वर। देखिए अभी तो यस का कार्ड आया है, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में भी और यहाँ पर भी भरपूर यस का कार्ड है, आपको उत्तर मिल गया होगा। तो चलिए धनु राशि वालों, वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप एक योद्धा हैं, बढ़ते रहिए। और सिचुएशन में देखिए ये तो इस तरह से है, और ग्रह गोचर जो अभी चल रहा है उसके अनुसार भी अगर आपकी अपनी अंतरदशा महादशा में वो ग्रह अच्छे चल रहे हैं, जैसे राहु केतु की का अभी ट्रांजिट गोचर हुआ है, उसके अलावा गुरु ने भी गोचर किया है, तो इन सब चीज की सिचुएशन के बारे में भी एक वीडियो धनु राशि की मैं डालूंगी जल्दी ही। ठीक है, लेकिन अगर जैसे अभी राहु ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आपको सुख सुविधा धन संपत्ति काफी चीजें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब राहु तो यहाँ पर धनु राशि की कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, आपकी अपनी कुंडली में क्या समय चल रहा है, जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही होगी उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जो ग्रह अच्छे होते हैं उनकी जब महादशा अंतरदशा आ जाती है तो उसमें वो पॉपअप करते हैं और आपको एनर्जी देते हैं, कुछ काम करवाते हैं। तो कुछ चीजें पॉजिटिव होती है, कुछ निगेटिव होती हैं। उस जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी डालूंगी, 1-2 दिन के अंदर समय निकाल कर, कि ग्रह गोचर में क्या हो रहा है धनु राशि में। ठीक है, और आप खाली राशि वाइज मत देखा करिए, ग्रह गोचर का वीडियो देखें, आपका लग्न क्या कहता है। लग्न आपकी पूरी पर्सनालिटी होती है, तो लग्न के अनुसार भी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर धनु लग्न धनु राशि वाले भी देख सकते हैं अगले वीडियो में। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।